गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी के आपके YouTube चैनल मूल मंत्र क्लासेस पर स्वागत है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो पार्ट चल रहा था, पार्ट वाइज जो बेसिक पॉइंट चल रहे थे। ठीक है, तो उसी में आज हम बात करते हैं रेशियो मर्ज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रेशियो मर्ज कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे रेशियो को मर्ज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई पॉइंट है कि A इज टू B इज इक्वल टू 3:5 है और B इज टू C इज इक्वल टू है 5:6 है। हमें रेशियो मर्ज करने का मतलब है कि A रेशियो B रेशियो C क्या आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। रेशियो को मर्ज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों रेशियो में कोई ना कोई कॉमन होना कंपलसरी है। मतलब दोनों में कोई ना कोई कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉमन नहीं होगा रेशियो मर्ज नहीं होगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर क्या लिखा है, ये B लिखा हुआ और नीचे भी क्या लिखा है, B लिखा हुआ है। मतलब ये दोनों को मर्ज करने के लिए यहाँ पे जो पॉइंट है B क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो रेशियो मर्ज हो सकता है। तो अगर जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन यहाँ पे वैल्यू है B का, जो रेशियो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो रेशियो मर्ज हो जाएगा। तो सेम है 5:5, तो क्या निकलेगा 3:5:6। ठीक है, तो रेशियो को मर्ज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ कॉमन है वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए ऐसे आता है, मान लीजिए A:B 1:2 है, B:C इक्वल टू 2:3 है और C:D इक्वल टू 3:4 है। अब कहा जाए कि A, B, C, D का रेशियो बताओ। मतलब A, B, C, D का रेशियो क्या होगा। तो मैंने पहले कहा है कि जो चीज़ का देखो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, रेशियो कितना है 2:2, रेशियो इक्वल है। अब इन दोनों में क्या है, C कॉमन है तो C इक्वल होना चाहिए। तो C यहाँ पे क्या इक्वल है, तो बस रेशियो मर्ज हो जाएगा। तो 1:2, 2:3:4। ठीक, तो जो चीज़ कॉमन है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर रेशियो इक्वल है तो रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि जो चीज़ कॉमन है उसका रेशियो इक्वल ना हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उनको इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए A:B इक्वल टू 3:2 है और यहाँ B:C इक्वल टू है मान लीजिए 1:3 है। तो हमें यहाँ पे निकालना है क्या, फाइनली A:B:C निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ कॉमन है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, इक्वल है तो इनको इक्वल करेंगे। तो तरीका क्या होगा, इस ऊपर वाले में पूरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फाइनली कितना निकल के आएगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा, 3:2 ही रहेगा। और ये कितना रहेगा 2:6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो फाइनल रेशियो निकल के सामने आएगा वो आएगा 3:2:6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक तरीका। ठीक है, बेसिक तरीका ये है, किसी भी रेशियो को अगर आपको मर्ज करना, मिलाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ कॉमन है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर उनका रेशियो इक्वल है तो बेटा क्या हो जाएगा, रेशियो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि जैसे
A/B बराबर 1:2 है और B/C बराबर 3:5 है। तो बेसिक बता दिया। बेसिक क्या बताया कि जो चीज़ कॉमन है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 है तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका एक तरीका होता है उल्टा n। अगर 3 है A-B-B-C है तो इसको मर्ज करने का होता है उल्टा n, ये के रूल होता है। इससे भी रेशियो हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लीजिए हमें A-B-C निकालना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 3 कितना आएगा, तो 3 × 1 = 3 तो 3 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, कितना आएगा, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उल्टा है, क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 × 1 = 3। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 × 3 3 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार सपोज दैट मान लीजिए ऐसे आ जाए A/B/C इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ पे B/C/D इक्वल टू मान लीजिए 4 6 7 आ जाए और कहा जाए कि A-B-C का कंबाइंड रेशियो या मर्ज करके कितना आएगा। चलो बेटा बताओ इसका कितना आएगा, बोलो, ठीक है। पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया कि A/B/C बराबर 1:2:3, 1:2:3 है। और दूसरा है B/C/D बराबर 4:6:7 है, ठीक है। तो हमें इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि जो चीज़ कॉमन है, कॉमन चीज़ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो इन दोनों में क्या है, B कॉमन है और क्या कॉमन है, C कॉमन है। तो B और C के रेशियो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 3 और यहाँ कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 2 हो, यहाँ 6, यहाँ कितना 3 और 6 है। तो मैंने क्या बताया कि इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब B का कहने का मतलब ये है कि ऊपर 2 है, नीचे कितना है, 4 है, 3 नीचे कितना 6 है। तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कितना आएगा, 1/2 आएगा, ये भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे ये बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है तो रेशियो क्या होगा, निकल आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो करना यहाँ पे क्या है, करना ये है कि हमें जो है कि पहले वाले समीकरण में किससे मतलब पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में 1 से। ये 2 कहाँ से आया, देखो एक बार इससे 2/4 है, कितना ये 2/4 है, इक्वल टू कितना आएगा, 3/6 आएगा। इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 1/2 1/2। अगर ये रेशियो बराबर है तो रेशियो मर्ज हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं तो रेशियो मर्ज नहीं होगा। तो ऊपर कितना है, 1 है, ऊपर 1 है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कितना है, 2 है तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 6, इन कितना आएगा, 4 6 7। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया भाई। B यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, इक्वल हो गए। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:4:6:7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक आप करके दिखाओ।
इसका बताइए कि A:B C 2 3 4 और यहाँ A:B D बराबर 1 2 3। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि A:B:C:D का रेशियो बताओ। चलो बेटा बताओ इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, बोलो फटाफट आंसर दीजिए। इसका रेशियो क्या आएगा, बताओ बच्चों इसका रेशियो क्या आएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी टाइप करिए। ठीक है, देखो एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, CND आएगा। क्या आएगा, CND। यहाँ पे रेशियो नहीं निकलेगा, क्यों, तो समझिएगा। अभी क्या बताया था, रेशियो को अगर मर्ज करना है तो कंडीशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो चीज़ कॉमन है, जैसे यहाँ पे A कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन है, तो इनके रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा 2/1 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 3/2 आएगा। क्या ये रेशियो इक्वल है, बोलो बच्चों, नहीं है। जब रेशियो इक्वल नहीं होंगे तो आंसर क्या होगा, CND होगा। मतलब जब ये रेशियो जब बराबर नहीं होगा तो रेशियो मर्ज नहीं हो सकते। जब मर्ज नहीं हो सकता तो आंसर क्या आ जाएगा, CND आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज दैट कि A:B is equal to 3:2, B:C is equal to 1:2, C:D is equal to 2:3। हमें क्या करना है, यहाँ पे कंबाइन करना है A:B:C:D। अब ध्यान दीजिएगा, तो कैसे कंबाइंड होगा, यहाँ पे या तो दो लेके करिए या तो इकट्ठा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं लाइन मेथड के द्वारा। तो सबसे पहला ये होगा, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या होगा, लास्ट है। अगर दो रेशियो मर्ज करना होता है तो वहाँ पे उल्टा n का रिलेशन चलता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए तीन रेशियो को अगर मर्ज करोगे तो इसको हम इस तरह करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए क्या होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए पैरेलल लाइन। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, ये मतलब ये 3 हो गया, ये 1 ये 2 3, ये वाला पॉइंट 3 का हो गया, ये पॉइंट 1 का हो गया, ये पॉइंट 2 का हो गया, इधर वाला ये पॉइंट 2 का हो गया, ये भी 2 का है और ये किसका है, 3 का है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ये A के लिए है और ये D के लिए है। तो A और D का निकालना तो सीधा इनको तीनों को मल्टीप्लाई करो 6। अगर मान लो हमें A:D निकालना है तो A:D निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पे 3 × 1 × 2 6 आएगा, यहाँ पे 2 × 2 × 3 12 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे निकल आएगा। तो मान लो हमको ये चारों मतलब इन चारों को मिक्स करना है, A:B:C:D निकालना है, तो आप ऐसे करेंगे दिस, और इन साइड में ये ऐसे करेंगे पहला लाइन, ऐसे। कहने का मतलब है पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 × 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 2 और 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और फिर उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये चारों किसी से कट रहे हैं, हाँ ये चारों कट रहे हैं, किससे 2 से, 2 से काट दीजिए तो 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 3 आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। यही आपका क्या निकल आया,
ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, और हाँ अभी एक क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में आया हुआ था, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, प्री का क्वेश्चन है ये बच्चों। उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि A/B बराबर 2:5 था और C/B बराबर 2:3 था। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल का क्वेश्चन था। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करता था, बच्चा जल्दबाजी में ऐसे निकाल देता। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि A रेशियो B रेशियो C बताओ। तो बेटा क्या करते हैं बच्चा लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना 15, जो कि क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। जो उल्टा एन लगता है, जो हम ये पैटर्न फॉलो कराते हैं उल्टा एन वाला, ये तभी लगेगा जब सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे अगर A है और यहाँ पे B है, अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में B होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। कैसे? देखो ऐसे, इसे अरेंज कैसे करो, इसको हम A/B बराबर क्या रहेगा 2:3 रहेगा। फिर यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे B/C, कितना आएगा 3:, यहाँ पे 5 है, यहाँ कितना आएगा 3:2 आ जाएगा। अब आप आराम से A/B/C निकाल सकते हो। कैसे? इसको मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, और आपके लिए 30 सेकेंड का टाइमिंग है और इसको आप फटाफट करिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P, Q and R are 3 numbers. The ratio of P and Q is 2:3 and that of Q and R is 2:1. If the sum of P and R is 980, find Q. बोलो का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि P, Q तथा R 3 संख्याएं हैं। P और Q मतलब P, Q का जो रेशियो है वो 2:3 है, और जबकि Q और R का जो रेशियो है वो 2:1 है। सबसे पहले निकालना, हमें क्या निकालना, P, Q, R, हमें निकालना कंबाइंड रेशियो। ये देखो सीक्वेंस में ही है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4:6:3। भाई इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 4 आया, इसका यहाँ पे किया और इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया, तो 4, 6, 3 आ गया बस। तो आपने क्या किया, आपने कंबाइंड रेशियो फाइंड कर लिया तीनों का कि P, Q, R का रेशियो कितना आएगा 4:6:3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि P और R का योगफल। अब यहाँ पे P और R का योगफल कितना आएगा 4 और 3, कितना आएगा 7 यूनिट आएगा। 4 + 3 कितना आएगा 7 आएगा। 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 980 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 140 आएगा। ठीक है, 14 7 198 होता है, 74 98 होता है, सॉरी। तो 7 से इसको कट करोगे कितना आएगा 140 आएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है Q, और Q कितना दिया गया 6, कितना आएगा 840। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, रेशियो को मर्ज करोगे, मर्ज करने पे कंबाइंड रेशियो सामने निकल के आएगा,
उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि P और R का योगफल दिया है, तो आप P और R को आप सम करेंगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, दिस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिठाई वाला। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो मिठाई खाने को मिलेगा, मतलब हमें नहीं, आपने मित्रों को, फैमिली को, मन करे तो हमें भी खिला दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। अजय डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल ऑफ 60 स्वीट्स एमंग हिज सन राम, श्याम एंड तरुण। फॉर एवरी 5 स्वीट्स रिसीव बाय राम, श्याम रिसीव बाय 4 स्वीट्स। अच्छा, फॉर एवरी 2 स्वीट्स रिसीव बाय श्याम, तरुण रिसीव 3 स्वीट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव बाय तरुण। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। देखो, अच्छा हम बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है कि अजय अपने 3 पुत्र राम, श्याम और तरुण में कुल 60 स्वीट्स बांटता है। कहने का मतलब है कि राम प्लस श्याम प्लस तरुण तीनों को मिला के कितनी मिठाइयाँ हैं, 60 हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है कि राम और श्याम का रेशियो दे रखा है 5:4। फिर अगला पॉइंट है श्याम, श्याम और तरुण का जो रेशियो गिवन है वो 2:, कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, और हमें एक साथ कंबाइन करना रेशियो, मतलब राम, श्याम और तरुण का रेशियो निकालना है। तो आप आराम निकाल सकते हो, इस पूरे में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी। या चाहो तो आप उल्टा n भी लगा सकते हो, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिक कर देते हैं, कितना जाएगा, 4 से 6 आ जाएगा। तो रेशियो बनेगा 5:4:6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 60 स्वीट्स। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 है। हमें निकालना, किसका निकालना, तरुण। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स बाई रिसीव बाई तरुण। तो तरुण को कितना मिठाई मिलती है, तो तरुण का रेशियो कितना यहाँ पे दिया है, 6। तो 6, 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 6 बराबर कितना आएगा, 24। यही बच्चों आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है, क्या करना, बस रेशियो मर्ज करना है। उसके बाद जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, बस, और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए, बी, सी का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। ठीक है, जो रेशियो दे रखा है 2:3:4 है, और B:C:D का जो रेशियो है वो 9, 12 और 16 है। फिर कह रहा है यदि D को A से 4000 रुपये ज़्यादा मिले, अच्छा डिफरेंस दे रखा है, तो ABCD में वितरित कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमें टोटल क्या निकालना है, अमाउंट निकालना कि टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो मर्ज करोगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है A रेशियो B रेशियो C बराबर है 2:3:4 है। और नेक्स्ट में दिया है कि B रेशियो C रेशियो D बराबर कितना है, 9:12:16 है। आपको मर्ज करना रेशियो, मतलब हमें निकालना A रेशियो B C रेशियो, ये आपको फाइंड करना। जब ये निकल आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अभी बताया था बेसिकली पॉइंट कि जो चीज़ कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, B और C कॉमन है। तो B और C का रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/9, 4/12, 1/3 आएगा। इसका मतलब ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से, तो कितना आएगा
6:9:12। तो अब देखो यहाँ पे इक्वल हो गया, ये हो गया 9, 12, 12। तो कितना आ गया यहाँ से 6:9:12 कितना जाएगा 16। क्या ये चारों किसी से कैंसिल होंगे? नहीं। तो यही क्या आ गया, रेशियो आ गया। मतलब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का रेशियो कितना आएगा 6, 9, 12 और 16 आ जाएगा। बस अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, अगला पॉइंट यहाँ पे दे रखा कि D को A से D रिसीव ₹4,000 मोर देन A। मतलब जो D है वो A से 4,000 रुपये ज़्यादा पाता है जो D है। तो D यहाँ कितना है, D का रेशियो कितना निकल गया 16 और A कितना है 6। मतलब यहाँ पे D और A का डिफरेंस, तो 6 और 16 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ₹4,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 10 से भाग करो इसको, मतलब ये 4,000 बटे में 10 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400 है, तो हमें निकालना टोटल। तो टोटल कितना आएगा, तो ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से ये कितना है 16 और 6 22 आएगा, है ना भाई। कितना है 16 और 6, 16 6 22, 22 और 9 31 आएगा, 31 2 33 43, कितना आएगा 43 यूनिट। ठीक है, 6 9 15, 15 और 16 31, 31 2 33 43। तो बस तो 43 इंटू 40 कर लीजिए, तो 43 इंटू 400, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 17,200 आएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 4 चौक 16 17, तो 17,200 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेशियो है A B C और नीचे B C D है, तो हमें इनको कंबाइंड करना है। कंबाइंड करके हमें A B C D का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या कि इन दोनों में B कॉमन है, इन दोनों में C कॉमन है, तो B और C का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3/9 और 4/12, तो कितना आ जाए, काटेंगे इनको तो ये 1/3 आएगा, 1/3 रेशियो 1/3 1/3 आ रहा है, इक्वल है। तो नीचे क्या है 3 है, तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 9 12 आ गया। ठीक है, तो A का 6 होगा, B का 9 होगा, C का 12 होगा और D का 16 होगा। और क्वेश्चन में D और A का अंतर दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 16 में 6 माइनस किया, 10 आया, 10 से डिवाइड किया, 400 आ गया। उसके बाद इन सबको ऐड किया तो 6 9 15 15 17 27 आ जाएगा, और 27 प्लस 6 33 और प्लस 10 43 आ जाएगा। तो 43 से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर कितना आएगा 17,200 आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में लिखा है कि P और Q की आय का जो क्रमशः 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि P और R की आय का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि P की आय 18,000 रुपये हो तो Q और R आय के बीच अंतर, मतलब हमें Q और R की जो आय है, जो Q और R की जो इनकम, उसका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो को मर्ज करेंगे, कंबाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान दीजिए कि P/Q = 3:4 है बच्चों, और P/R कितना है 2:3 है। तो हमें करना, अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ जल्दबाजी मत करिएगा, उल्टा एन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो रीजन क्या है, हमने क्या कहा, आपको निकालना P/Q/R निकालना है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, P। देखो P यहाँ पे भी है और P यहाँ पे भी है,
पी का रेशियो यहाँ कितना है 3 है और यहाँ कितना है 2 है, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ पे 2 है तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 6 रेशियो 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 रेशियो 9 आएगा। अब इक्वल हो गया तो 6:8:9 बस। आपने P रेशियो Q रेशियो R निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है P की आय, जो P का जो इनकम है वो 18,000 है, 18,000 है, और यहाँ पे P का जो रेशियो कितना है 6 है, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए है 18,000 रुपये है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 6 से भाग करो तो कितना आएगा 3,000 रुपये आएगा। ठीक बच्चों, कितना आएगा 3,000 आएगा। और हमें निकालना क्या है Q और R का डिफरेंस। तो Q और R का डिफरेंस कितना है 1 ही है, जो डिफरेंस कितने का है 1 का है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3,000 आ गया। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फटाफट करिए। ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड विद रेशियो है। ठीक है, जल्दी से करिए इसको, जल्दी से। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ माया इज 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, मतलब माया की जो वर्तमान आयु हो उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। मतलब यहाँ पे जो माया है माया और सन का जो रेशियो आएगा 4:1 आएगा। अगर बेटा 1 का है तो माया कितना आएगा उसका 4 गुना है, तो 4, तो रेशियो कितना आएगा 4:1 आएगा। फिर कह रहा है कि और उसकी माँ की वर्तमान आयु का 3/4वां हिस्सा है, मतलब जो माया की जो एज है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु का 3/4वां हिस्सा है। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें कि माया और मदर का जो रेशियो आएगा 3:4 आएगा। कितना आएगा 3:4 आएगा। बस अब इन्हें क्या करना है, रेशियो कंबाइन करना है। तो माया हो जाएगा, ये सन हो जाएगा और ये मदर किया जाएगा। तो वही सेम काइंड है, यहाँ पे क्या है भाई, ये दोनों माया सेम है तो यहाँ इनको सेम करना है। तो सेम करने के लिए इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई और इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो कितना आएगा 12:3 आ जाएगा, और ये 12 कितना आ जाएगा 16। तो जब रेशियो कंबाइन करोगे तो 12:3:16, बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो माया सन और मदर का जो कंबाइंड रेशियो निकल के आएगा वो 12:3:16 होगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु का योगफल 155 है, 155 वर्ष है। तो यहाँ पे इनको ऐड करो। ठीक है, तो ये 12, 3, 15, 16, 31 कितना आएगा, ये तीनों का जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 31 यूनिट आएगा, और 31 यूनिट का वैल्यू कितना है 155 वर्ष है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 ईयर आएगा। कितना आएगा 5 ईयर। और हमें निकालना क्या, माया की वर्तमान। तो माया की जो वर्तमान एज है वो 12 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 12 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 12 पंचे 60, कितना आएगा 60 ईयर्स। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल रेशियो को मर्ज करने का खेल है। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि रेशियो कैसे मर्ज करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस का आ गया। ठीक है, हम आपको एक अलग से बताते हैं और आप ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, या इसी को हम बता देते हैं। देखो ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि A रेशियो B + C
देखो यहाँ पे प्लस आ गया, तो रेशियो कितना है 1:3 का है। और अगला यहाँ पे C/A+B है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5:7 आएगा। तो अब आपको देखो, अब यहाँ पे रेशियो मर्ज करना है। अब रेशियो मर्ज करना है, फाइनली हमको निकालना क्या, हमें निकालना है B/A+C। देखो हमारा जो मेन टारगेट है वो हमें फाइंड करना है कि A/B/C ये कितना आएगा, ये निकल आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों में ऐसा कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई एक ऐसी कड़ी होगी दोनों में कॉमन, कोई ना कोई एक कॉमन रिलेशन होगा, बस उस कॉमन रिलेशन को इक्वल करना है। कॉमन रिलेशन क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करोगे तो क्या आएगा A+B+C। अब इसको भी ऐड करो तब भी कितना आएगा A+B+C। मतलब हमें एक कॉमन रिलेशन निकल आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है A+B+C, A+B+C। इसका मतलब इनका समेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका समेशन कितना आएगा 4 आएगा, और इसका समेशन कितना आएगा 12 आएगा। ठीक, ये कितना आएगा, ऊपर वाले रेशियो का जो योगफल आएगा वो 4 आएगा, और नीचे वाले रेशियो का योगफल कितना आएगा 12 आएगा। अब ये अगर दोनों बराबर होते तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन ये इक्वल है, इनको इक्वल करेंगे। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम 4 से काटते हैं, दिस एंड दिस। 4 से कट है तो 4 से कट दिया, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। तो नीचे 3 है तो इस पूरे ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 3:9 और 5:12। अब अगर इनको ऐड करोगे तो सेम आएगा, देखो ना 12, ये भी कितना आ गया 12। देखो ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो रेशियो मर्ज हो जाएगा। अब देखो ये जो पहला यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या दिया, A दिया है, A/B+C है, तो ये जो दे रखा है ये क्या दिया, ये A है और ये क्या है B+C है, ये क्या है C है, इसका मतलब ये C होगा, और ये A+B है, इसका मतलब ये A है। तो ध्यान दीजिए, तो अगर हम यहाँ बात करें कि A/B/C, तो A के लिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और C के लिए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको पता है कि इन तीनों का जो समेशन है वो कितना है 12 है, कितना है यहाँ पे 12 है। तो इनका, इसका और इसका जो योगफल कितना आएगा 12 के इक्वल आएगा। तो ये 5 3 8, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो B का वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है B+C बराबर रेशियो कितना आएगा 9 आएगा, और C का रेशियो 5 है, तो B+5 9, तो B कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो B का रेशियो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 7 वाले से भी निकाल सकते हो, या इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 + 5 8 आएगा, 12 में लेस कर दीजिए तब भी आ जाएगा। तो A/B/C का जो रेशियो आएगा वो 3:4:5। देखो समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 से 4-5 सेकेंड में आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, केवल समझाने के लिए मैं इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो हमें निकालना यहाँ पे क्या था B/A+C निकालना था। तो B कितना आएगा 4 और A+C कितना आ जाएगा 8। तो जो रेशियो निकल के आएगा 1:2, यही क्या है आंसर है। ठीक है, तो रेशियो मर्ज करना समझ में आ गया होगा। अब बैंक में क्वेश्चन और SSC CGL के प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कैसे, देखो पूरा कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन क्वेश्चन किस में है, वर्ड प्रॉब्लम है। मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने देखो आ गया, ये क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ। देखो यहाँ पे हमें लगाते हैं, लिखा है कि 15,600 रुपये को 3 व्यक्तियों A B C में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A को B
और सी के कुल हिस्से का 2/3 है। मतलब ए को बी प्लस सी का, मतलब यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा, देखो कह रहा जो ए है, ए को बी प्लस सी के कुल हिस्से का 2/3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपान बी प्लस सी, तो कितना आएगा 2/3 आएगा। कहने का मतलब है कि फाइनली जो रेशियो निकल के आएगा वो A/B प्लस सी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 2:3 आएगा। ठीक, ये कैसे आया मैं आपने आप समझा दिया हूँ ये कैसे आया है, लेकिन आपको वर्बली करना, देखो कैसे वर्बली कैसे करें। जैसे हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि जबकि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 3/7, इस तरह, बस फिनिश। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, A/B/C निकालना है। तो वही फंडा, इसका समेशन कितना आएगा 5 आ रहा, कट करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 2, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और नीचे वाले में 1 से होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4/6, और ये कितना आएगा 3/7। ठीक, तो एक्चुअली ये किसका रेशियो है, ये जो देखो ये ए का है और ये बी प्लस सी का रेशियो है, ये बी का रेशियो है और ये किसका रेशियो है ए प्लस सी का। हाँ, अगर इनको आप ऐड करोगे तो इक्वल आएगा, ये 10 आएगा और ये भी क्या है 10। ये 10 किसका है, ये ए प्लस बी प्लस सी है। ये क्या है, ये जो है ए प्लस बी प्लस सी है, ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 10। मतलब तीनों का जो रेशियो का जो योगफल है, जो तीनों रेशियो उनका जो योगफल आएगा वो 10 रेशियो के इक्वल होगा। तो ए के लिए कितना आएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी के लिए कितना आएगा 3 आएगा। तो 4 3 7 और यहाँ पे सी आएगा, सी को मिला करके 10 आना चाहिए, तो ये 4 या 3 तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा 4:3:3 आएगा। बस इन तीनों का समेशन कितना आएगा 10। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 15,600 है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा 1560 रुपये आएगा। हमें निकालना किसका, सी का हिस्सा, और सी कितना यहाँ पे निकला 3, तो 3 बराबर कितना आएगा ठीक है। 4680 आएगा। तो ये अब क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बस केवल आपको रेशियो मर्ज करना आना चाहिए, बाकी रेशियो जब मर्ज कर ले जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पहले आप लोग करिए कैसे करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह है। और ये जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी ठीक, एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन है। तो जल्दी फटाफट आंसर बताइए बच्चों। देखो हम बताते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 300 रुपये को 3 व्यक्तियों ए बी सी में बांटना है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रुपए है 300 रुपये है। उसके बाद कह रहा है ए को बी प्लस सी के कुल हिस्से का, मतलब जो ए है ए को बी प्लस सी के कुल हिस्से का कितना रेशियो 1:3 का रेशियो है। और बी को ए और सी के 2/3 है। बस ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये दिया है तो आपको सबसे पहले क्या निकाल, बस आपको निकालना है यहाँ पे क्या
आपका टारगेट है A/B/C निकालना है। अगर ये निकाल लिया तो क्वेश्चन लग जाएगा। फंडा वही है, देखो यहाँ पे ऐड करो, कितना आएगा, कितना आएगा, ये 4 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे आप, 4 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड को कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 5:15, 8:12। अब इनका समेसन दो कितना इक्वल आएगा, चेक कर लो चाहे कितना आ रहा है, 20 ये है, 20 ये 20 क्या है, A+B+C है, तीनों रेशियो का सम है, बस हो गया। तो A के लिए कितना आ जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो A के लिए कितना आएगा, 5, तो यहाँ 5 रखेंगे। B के लिए कितना आ जाएगा, 8, 8×5 13, तो C के लिए कितना बचेगा, 7। तो A/B/C का जो रेशियो आएगा वो 5:8:7 आएगा। ठीक है, समझ में आएगा 7 कैसे आया। अरे 7 देखो, तीनों रेशियो का जो सम A+B+C का जो रेशियो कितना आएगा, रेशियो का जो सम आएगा 20 आएगा। मतलब A+B+C बराबर जो रेशियो निकलेगा 20 निकलेगा। अब A का आपने निकाल लिया, A कितना है, 5 है, B कितना है, 8 है, तो 8×5 13, तो मतलब A+B बराबर कितना आएगा, 13 आएगा। 20 में 13 माइनस को कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब C का रेशियो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹300। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 15 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो हमें किसका निकालना, C का, और C कितना 7 है, तो 15 सत्ती कितना होता है, 105। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो रेशियो कैसे मर्ज करते हैं, रेशियो कैसे कंबाइंड करते हैं। अगर आपको रेशियो कंबाइंड करना आता है, ये कंबाइंड करना अगर आपको आ गया, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है बिल्कुल वही है, यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो बाकी थैंक यू, आज के लिए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर अगर मान लीजिए जो आज पढ़ाया इसका जो PDF चाहिए, तो PDF कहाँ मिलेगा आपको, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। आप इसको सर्च करोगे या इसको सर्च करोगे, मैथ बायजीत सर के नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम का आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको PDF वगैरह क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। जो यहाँ पे PPT में पढ़ाया जा रहा है, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF उसकी कहाँ मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका सेशन कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।